नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है हमारे चैनल शाइन स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम कक्षा 12 के एक चैप्टर विलयन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मोल, मोलरता, मोल प्रभाज, मोललता आदि के बारे में विस्तार पूर्वक और बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपका मोल है, मोलरता है, उसके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ए से क्या होता है? विलायक। बी से क्या होता है? विलय होता है। और उसके बाद एन से क्या होता है? मोल। डब्ल्यू से हम किसको लिखते हैं? द्रव्यमान को। और एम से अणुभार को। और वी से आयतन को। और एक्स से मोल प्रभाज या मोल अंश को। ये हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हमको लिखना है कि विलायक के मोल या फिर विलय के मोल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर एन ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए से होता है आपका विलायक और एन से क्या होता है? मोल। तो क्या हो जाएगा? विलायक के मोल। इसी तरह से क्या हो जाएगा? अगर एन बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? विलय। और बी एन से हो जाएगा मोल और बी से हो जाएगा विलय। तो क्या हो जाएगा? विलय के मोल। इसी तरह से हो जाएगा डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान और डब्ल्यू बी हो जाएगा विलय का द्रव्यमान। और इसी तरह से एम ए हो जाएगा विलायक का अणुभार और एम बी विलय का अणुभार। ये हमको संकेत पूरी तरह से पता होना चाहिए। विलायक का आयतन, विलय का आयतन या विलायक का मोल प्रभाज और विलय का मोल प्रभाज। तो इसके बारे में हमको पूरी तरह से पता हो। उसके बाद देखो, सबसे पहले हमारा आता है मोल। क्या आता है? मोल। तो मोल को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देखो, मोल कहते किसे हैं या मोल है क्या? देखो, मोल होता है, मोल को हम लिखते हैं स्मॉल एन से, एन से। मोल को हम लिखते हैं स्मॉल एन से, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखो, एन बराबर होता है आपका, एन बराबर होता है W अपान एम। क्या होता है? W अपान एम। तो जहां एन होता है आपका मोल, एन क्या होता है? मोल। और उसके बाद W होता है आपका द्रव्यमान और उसके बाद एम होता है अणुभार। तो हमको याद क्या रखना है इसमें कि जो मोल बराबर होता है मोल द्रव्यमान बटे अणुभार। इसी तरह से अगर हमको निकालना है विलायक का द्रव्यमान, विलायक के मोल या फिर विलय के मोल, तो करेंगे क्या? यहाँ पे क्या कर देंगे? एन ए। क्या कर देंगे? एन ए। तो हो जाएगा आपका विलायक का मोल। तो एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान एम ए। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपान एम ए। और इसी तरह से अगर जो हम एन बी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपान एम बी। तो देखो, यहाँ पे डब्ल्यू एन बी अगर कर रहे हैं तो एन से हो जाएगा मोल, एन बी देखो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे एन बी। तो विलय के मोल, तो विलय के मोल बराबर क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान और विलय का अणुभार। अब इसके बाद देखो, ये जानना बहुत ही जरूरी था मोलरता और मोललता के लिए। अभी आगे हम पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। तो देखो, मोलरता को पढ़ने के लिए हम करते क्या है, एक विलयन ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक विलयन ले लेते हैं। 1 लीटर क्या करेंगे? विलियन में 1 लीटर। 1 लीटर में आपका क्या हो जाएगा? लीटर लिखे या फिर क्या हो जाएगा? 1000 ml। 1000 ml लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका विलियन। अब देखो, विलियन में 2 अणु होते हैं। क्या होते हैं? 2। एक होता है आपका विलायक और दूसरा क्या होता है? विलय। अब देखो, इसमें जो विलियन है, विलियन में उपस्थित विलय के मोलों को, जो विलियन में ऐसे बोल सकते हैं घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। तो विलय को हम लिखते हैं बी से और मोल को लिखते हैं एन से, तो इसको हम लिख सकते हैं एन बी। क्या लिख सकते हैं? एन बी। तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या या फिर 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता। और मोलरता को हम किससे लिखते हैं? एम से, कैपिटल एम से लिखते हैं। और अणुभार को भी एम से लिखते हैं। तो देखो,
तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित या फिर घुले हुए, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं, इसे कैपिटल एम से लिखते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखो, अब ये क्या हो गया, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे एम से लिखते हैं। तो एम बराबर, या फिर ऐसे लिखे, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, तो क्या लिख सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो क्या लिखेंगे इसको, एन बी से, किससे लिखेंगे, एन बी से। और उसके बटे में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। तो आयतन को हम लिखते हैं वी से, अगर 1 लीटर में होगा तो इसको किसमें लिखेंगे, एमएल में, किसमें हो जाएगा, आयतन होगा लेकिन होगा किसमें, एमएल में। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि मोल बराबर क्या लिखते हैं, एन एन बी, मतलब अगर विलायक का मोल लिखना है तो यहाँ पे देखो आपका विलायक का मोल है तो क्या हो जाएगा, डब्लू बी अपान एम बी। क्या होगा, विलायक विलय का मोल लिखना है तो डब्लू बी अपान एम बी हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, जहां पे एम बी है वहां पे इसका मान रख देना है, तो क्या हो जाएगा, मोलरता एम बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, डब्लू बी अपान एम बी। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आयतन है, तो अगर इसको आयतन को हम लिखे 1000, इसमें ये आयतन हो जाएगा, 1 लीटर आयतन क्या हो जाएगा, वी। और इसको अगर हम चेंज कर देंगे इसमें तो एमएल में, तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे और ये रहेगा आपका एमएल में। तो ये जो आपका फार्मूला निकल के आया है इसको बोलते हैं मोलरता का फार्मूला, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब मोललता के बारे में। तो हम पढ़ेंगे मोललता को, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोई भी जार ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 किलोग्राम विलायक ले लेंगे, क्या करेंगे, 1 केजी विलायक ले लेंगे। मोललता में क्या हो रहा था, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, 1 लीटर विलियन ले रहे थे, 1 लीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 किलोग्राम विलायक लेंगे। तो विलायक को हम लिखते हैं ए से, और इसको जो लिखेंगे हम किसमें लिखेंगे, 1000 ग्राम में, किसमें लिखेंगे, 1000 ग्राम में। अब देखो इसमें क्या होगा, जो विलय के मोल घुले होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, उनकी संख्या को मोललता कहेंगे। तो लिख लेंगे घुले हुए विलय के विलय के मोल की संख्या। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे मोल को एन से और विलय को बी से, तो हो जाएगा एन बी। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। तो क्या लिख लेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के
मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कहते हैं इसे स्मॉल m से लिखते हैं। इसे स्मॉल m से लिखते हैं। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर W/m। क्या होता है? W/m। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर मोललता का लिखेंगे तो मोललता बराबर विलायक में उपस्थित विलय के मोल, या फिर बोलेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक का या फिर विलायक का आयतन। क्या हो जाएगा? विलायक का आयतन। आयतन को v से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ग्राम में। ग्राम में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलय के मोल हैं तो NB। उसके बाद देखो, यहाँ पे m बराबर हो जाएगा, यहाँ पे NB है तो मोल रखेंगे तो W/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W/m। तो विलायक के लिख रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, B। यहाँ पर भी हो जाएगा V। अब देखो, नहीं, विलय के मोल लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, W/mB। अब देखो, इसको क्या करेंगे, अगर आयतन लिखेंगे तो इंटू V, और इसको ग्राम में लिख लेंगे, ग्राम में। अब इसको जब हम चेंज करेंगे ml में तो इसको ऊपर कर देंगे 1000 से गुणा, तो ये आपका सूत्र निकल के आएगा, जिसको हम बोलेंगे मोललता का फार्मूला। ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे में, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। तो अब हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं, x से लिखते हैं। किससे? x से। अब देखो, सबसे पहले करते हैं क्या, हम एक विलयन ले लेते हैं जिसमें दो घटक होंगे। क्या होंगे? दो घटक a और b। क्या हो जाएगा, एक a और दूसरा क्या हो जाएगा, b। ये हमारा क्या हुआ, विलयन। इसमें दो क्या हो गए, ये घटक, दो घटक। तो देखो, विलयन में जो कोई एक घटक ले लेते हैं, कोई एक, तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक घटक तथा विलयन में कुल उपस्थित घटक का अनुपात क्या होता है, बराबर समान होता है। क्या होता है? तो क्या लिखेंगे, विलयन में किसी घटक का घटकों के मोल, ऐसे लिख सकते हैं। विलयन में किसी घटक के मोल मोल तथा उसके कुल मोलों की संख्या, मोलों कुल मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या का अनुपात होता है, का अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा, विलयन में किसी घटक के मोल तथा उसके मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो इसको हम किससे लिखते हैं, x से। अगर हम लिखेंगे विलय के मोल प्रभाज तो क्या हो जाएगा, विलय के मोल प्रभाज बराबर NB अपान कुल मोलों की संख्या, तो NB हो जाएगा प्लस NA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NA। मतलब जो आपका ये मोल प्रभाज है, किसी विलयन में, मतलब विलय के जो है मोल विलयन में उपस्थित है तथा उसके कुल मोलों की संख्या का ये क्या होता है, अनुपात होता है। तो एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हमको लिखना है XA यानी कि विलायक के मोल प्रभाज, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा
Na मतलब विलायक के मोल और विलयन में कुल मोल, तो विलयन में कुल मोल क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb, तो ये हो जाएंगे। इनका अनुपात क्या होता है मोल पर भाज। तो आप आज का ये लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है।